हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है किंगडम एनिमेलिया। ये टॉपिक टोटल न्यू है। आज का जो लेक्चर है एनिमेलिया के ऊपर बहुत बेसिक से लेक्चर होने वाला है। आज के लेक्चर के एक एक चीज को आप काफी ध्यान से समझिएगा। अगर आज का लेक्चर उड़ जाएगा तो आने वाला 4-5 लेक्चर पूरा ऊपर से जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को काफी ध्यान से देखना है आपको। आज हम लोग एनिमल किंगडम के ऊपर पूरा बेसिक्स चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। बेसिक्स में पढ़ेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। आखिर ये जर्म लेयर होता क्या है, ठीक है। इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सब होता क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले एनिमेलिया के बारे में बेसिक्स जो भी होता है वो सब देख लेंगे। जैसे हम लोग प्लांटी के बारे में देखें, फंजाई के बारे में, वैसे ही एनिमेलिया के बारे में भी आज देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग बातचीत करेंगे सिलोम के बारे में। सिलोम क्या होता है। सिलोम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चा को समझ ही में नहीं आते रहता है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर नोट्स बार बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री जरूर आप पढ़े होइएगा मैथ में, ठीक है। मैथ में चैप्टर आया होगा काटने वाला, समझ गए, उसी को बोलते हैं सिमेट्री, ठीक है। तो यही सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कल से आपका ये चैप्टर अच्छे से शुरुआत होगा। जो जो टॉपिक सब पढ़ना है आज एकदम बेसिक्स है, समझ गए। अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको स्कैन किया हुआ मिलेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। आप उसको किसी भी शॉप से जाकर निकलवा सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। कॉपी में हेडिंग डालना है किंगडम एनिमेलिया। ये 5वां है, समझ गए, लास्ट किंगडम है, क्लियर। तो 5वां किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, समझ गए। आज हम लोग को यही पढ़ना है। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। मोनेरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोटिस्टा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर फंजाई हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसको फंजी नहीं पढ़ना, फंगी उंगी नहीं पढ़ना, फंजाई। प्लांटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमेलिया, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ेंगे। ये किसका क्लासिफिकेशन था, RH विटेकर का, समझ गए। तो इसी के बारे में आपको आज पढ़ाया जाएगा। क्या चीज़ के बारे में, एनिमेलिया के बारे में। इसको रब कर देता हूँ, ये सब आपको अभी तक पता होगा, ठीक है। ठीक है, कॉपी में हेडिंग डालिए किंगडम एनिमेलिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमेलिया मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्यूलर। स्वाभाविक सा चीज़ है, मल्टी होगा। कोई भी जानवर कैसा है, मल्टी, समझ गया। चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, कोई भी हो, समझ गए, सब कैसा होता है, मल्टी सेल्यूलर। मतलब बहुत सारे सेल्स का बना होगा, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी, सेल्यूलर मतलब सेल्स, समझ गया, बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट होता है। अब आपको बताना ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है, समझ गए, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक क्या होता है अब तक सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर सब जाकर देखिए। क्या एनिमेलिया में सेल वॉल होता है, क्या एनिमल के सेल के बाहर कवरिंग होता है ना। सेल वॉल क्या होता है पता है ना, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का कवरिंग। इसके बाहर क्या होता है, सेल वॉल। किसमें होता है, प्लांट्स में, समझ गया।
तो ये कैसा है बता, विदाउट सेल वॉल या सेल वॉल वाला है, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, विदाउट मतलब सेल वॉल के बिना, समझ गए, क्लियर है। इसका डेफिनिट शेप होता है किसका, किंगडम एनिमेलिया का जो सेल है उसका, और साइज भी होता है, ठीक है। इवन उसके बॉडी का भी डेफिनिट शेप एंड साइज होता है, समझ गए। हम लोग का बॉडी का डेफिनिट शेप साइज हर चीज डेफिनिट है, मतलब फिक्स है, समझ गए, क्लियर। जो दिख रहा है यही बॉडी का क्या है, शेप है, डिजाइन है, साइज है, समझ गया, क्लियर। अब एक छोटा सा पॉइंट है, एनिमल क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकता है, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है। अब बात आता है ये खाना कैसे लेता है, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ गए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, फिर से उखड़ गया, इज हेट्रोट्रॉपिक, समझ गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड होगा, डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप या प्लांट्स फॉर देयर फूड, समझ गया, डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स या ग्रीन प्लांट बोल दीजिए, ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड, अपने खाना के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, पेड़ पौधा के ऊपर, हम लोग जैसे हैं, डिपेंड है, समझ गए। इसका रिजर्व फूड क्या होगा, किसका, इसका एनिमेलिया का क्या होगा बता, ग्लाइकोजन, क्या होगा बता, ग्लाइकोजन, इवन फैट भी होता है, समझ गए, ठीक है, ग्लाइकोजन या फैट, बॉडी में स्टोर होता है फैट, आपको नजर आता है, ठीक है। इसका जो सेल होता है, इसके सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, समझ गए, एनिमेलिया के सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं चेक कर लूँ सब सही है, समझ गया। इसके सेल में प्लास्टिड नहीं होता, ठीक है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके सेल का जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स क्या होता है पता है ना, जैसे मान ले ये सेल है, सेल के अंदर इस टाइप का पहले खाना बनाने वाला मान लेते हैं, ऐसा चीज़ है, ठीक है, इसको प्लास्टिड बोल दिए। ये सिर्फ किस में होता है, प्लांट में होता है, क्या इसमें होता है, एनिमेलिया में ना, क्या प्लास्टिड होता है एनिमेलिया में, नहीं, समझ गया। इसमें वैक्यूल्स जो होता है, वैक्यूल्स कोई भी चीज़ स्टोर करके रखने वाला, ये छोटा छोटा होता है, समझ गया। वैक्यूल्स कैसा होगा, बहुत छोटा, स्मॉलर साइज का, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गया। लेकिन वैक्यूल्स देखो 1 2 3 ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में बड़ा सा होता है लेकिन बहुत कम होता है, 1 2 गो होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है किसी किसी में, बट डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, बट प्रेजेंट इन मोर नंबर। वैक्यूल्स स्मॉलर साइज का होगा लेकिन ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन मोर इन नंबर, ठीक है, इसका नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, दिख रहा है सब चीज़ अच्छे से, हाँ काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, समझ गया ना। ये एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मूवेबल या मोबाइल बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख दो क्या अभी, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मोबाइल, मोबाइल मतलब होता है क्या, बात करने वाला ना भाई, मूवेबल, मूव करने के जो एबल है, ई को हटा दिया जाता है, समझ गया, ई और ए रिपीट होता है तो हटा दिया जाता है, मूवेबल, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत और भी कुछ कुछ चीज़ के ऊपर बातचीत कर लेते हैं, समझ गया।
आवाज का क्या सीन है भाई? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वीडियो पूरा शूट हो जाता है, आवाज गायब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत दिक्कत होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एनिमेलिया कैसा था? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कैसा था? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मतलब जो बहुत सारा सेल्स का बना हो, समझ गया, मेनी सेल्स वाला। देखो भाई, मेनी सेल्स वाले के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, मेटाजोआ। क्या यूज करते हैं हम लोग? मेटाजोआ। नाम सुना सा लग रहा है, मेटा। अरे भाई फेसबुक वाला, समझ गए, ठीक है। व्हाट्सएप खोलोगे तो लिखा रहेगा, उसमें भी मेटा लिखा रहता है, हाँ, इंस्टा में भी लिखा रहता है, सही है, ठीक है। तो वही वो वाला मेटा, अरे नहीं भाई, मेटाजोआ मतलब मल्टी सेल्यूलर वाला। मेटाजोआ को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला है पैराजोआ, क्या है? पैराजोआ। और दूसरा है यूमेटाजोआ। क्या है? यूमेटाजोआ, ठीक है भाई। ये क्या है पैराजोआ? सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ये लूजली अग्रीगेट सेल्स होता है विथ पुअरली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। समझ गया? लूजली अग्रीगेटेड सेल्स होता है, ठीक है। इसका जो सेल्स होता है ना, वो लूजली एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट मतलब होता है क्लस्टर। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? क्लस्टर। तो इसका जो सेल का जो गुच्छा होता है वो लूजली पैक्ड होता है, समझ रहे हो ना? स्ट्रांगली और लूजली। लूजली मतलब दूर दूर वाला, मतलब कमजोर पैक्ड रहता है। लूजली अरेंज सेल होता है विथ पुअरली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। मतलब सब समझते जाना, विथ पुअरली डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है। डिफरेंशिएटेड मतलब समझते हो? डिफरेंशिएटेड मतलब होता है कोई भी चीज को बांट देना। क्या करना? बांट देना, समझ गया? तो हमारा बॉडी का जैसे स्टमक का जो टिश्यू है उसको बांट दिया गया है, किस काम के लिए? खाना को पचाने के लिए, तोड़ने के लिए, समझ गया? हमारा लंग्स है, उसको किस काम के लिए बांट दिया गया है? गैसियस एक्सचेंज कराने के लिए, समझ गया? वैसे ही इसमें जो होता है, इसमें ये टिश्यू कोई भी काम को बांटा नहीं होता है, समझ गया? तो लूजली अग्रीगेटेड सेल्स होता है, लूजली सेल होगा विथ पुअरली डिफरेंशिएटेड टिश्यू। इसका जो टिश्यू होगा इसका काम नहीं बटा होगा, समझ गया? काम नहीं बटा होगा कि हाँ तुमको यही काम करना है, काम नहीं बटा होगा। काम नहीं बटा होगा का मतलब समझते हो? काम नहीं बटा हुआ मतलब इसके पास ऑर्गन नहीं होगा, इसके पास स्टमक नहीं होगा, इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं पैराजोआ। क्लियर? इसके पास खाना वाला पाइप नहीं होगा, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, समझ गया? नो डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गया? लेकिन जो जो मैं बोल रहा हूँ हर चीज लिख देता हूँ, समझ गया? ये सब का मतलब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, जहां पे डाउट आएगा फिर से वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा। फिर आता है यूमेटाजोआ। सेल्स आर प्रॉपरली अरेंज इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। समझ गया? इसमें क्या होता है? सेल्स आर प्रॉपरली अरेंज इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल्स आर प्रॉपरली अरेंज इनटू टिश्यू। इसमें जो भी सेल होता है उसका जो क्लस्टर होता है वो ना टिश्यू बना देता है और टिश्यू से ऑर्गन बना देगा। मतलब इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ये सब प्रेजेंट होगा, समझ गया? मतलब इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सब क्या होगा बता? प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, समझ गया? ठीक है, क्लियर? इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होगा? प्रेजेंट होगा। देखो यूमेटाजोआ का भी दो केस हो सकता है, समझ गए? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास
माउथ तो होगा, समझ गए, लेकिन ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एनस नहीं होता और किसी किसी के पास होता है। इस चीज़ को समझो। जैसे मान लो एक मैं ऑर्गेनिज्म बनाता हूँ, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, और ये एक मैं इस टाइप का बनाता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, ये क्या है बता? माउथ है, मतलब इसके थ्रू ये क्या करेगा? खाना लेगा। ये एनस है, इसके थ्रू ये क्या करेगा? खाना को बाहर निकालेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को, समझ गया। तो इसमें एक पूरा प्रॉपर पाइप जैसा नजर आ रहा है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला ऑर्गेनिज्म, ये माउथ के थ्रू खाना अंदर लेगा और इसी वाले ओपनिंग के थ्रू एनस वाला भी ये काम कर देगा। जो भी वेस्ट रहेगा उसको बाहर निकालेगा। मतलब इसमें सिंगल ओपनिंग है, माउथ भी वही, एनस भी वही। इसमें माउथ अलग, एनस अलग। तो इस दोनों में माउथ प्रेजेंट है, माउथ इसमें भी है, इसमें भी है, समझ गया। लेकिन एनस इसमें है, इसमें नहीं है। माउथ से ही एनस वाला काम कर देता है, ठीक है। तो विथ एनस भी हो सकता है या विदाउट एनस हो सकता है, समझ गया। तो ये देखो, विथ एनस, इसमें एनस है, ठीक है, विथ एनस है, और ये विदाउट एनस, समझ गया। मतलब इसमें एनस आपको नजर नहीं आता। कहाँ नजर आ रहा? माउथ है। ये एनस वाला वर्क करता है, एक्चुअल में ये एनस नहीं है, समझ गए। क्लियर? तो समझ में आया। ये सब छोटा छोटा टर्म है लेकिन बहुत परेशान करता है भाई, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। साउंड वगैरह सब जा रहा है प्रॉपर, लग तो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते अब हम लोग। अब हम लोग बहुत काम के टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि ये सब टॉपिक उड़ जाए, समझ गए। तो इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, शुरू करें। क्या शुरू करना है अभी? अब हम लोग को किंगडम एनिमेलिया, इसका बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। देखो भाई, इसमें जो जो मैं याद जैसे जैसे करवाऊंगा, जो जो करवाऊंगा, एकदम अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो एनिमेलिया है ना, इसको हम लोग 11 पार्ट में तोड़ते हैं। कितने पार्ट में? 11 पार्ट में। अब एक एक करके हम लोग सारा पार्ट का नाम देखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से। वो आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए। और एक एक पार्ट के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है वो है आपका पॉरीफेरा। क्या है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का एक और नाम है स्पॉन्जेज, भी इसको हम लोग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेज, ठीक है। दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंटेराटा। क्या बोलते हैं बोलो? सिलेंटेराटा। तीसरा ऑर्गेनिज्म है प्लैटीहेल्मिन्थ। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैटीहेल्मिन्थ, ठीक है। फिर हम लोग वो इसी से लिखता हूं, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं नीमेटोडा। क्या लिखते हैं? नीमेटोडा। फिर हम लोग लिखते हैं एनेलिडा। साथ में पढ़िए, पॉरीफेरा, सिलेंटेरेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ, नीमेटोडा, एनेलिडा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले पे, ये है आर्थ्रोपोडा। अरे भाई ये सब क्या है? क्लासिफिकेशन है, ग्रुप है, समझ गया। आर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगला ऑर्गेनिज्म आता है मोलस्का। मोलस्का नाम कभी सुने होंगे, घोंघा टाइप का चीज है, समझ गए। फिर आता है इकाइनोडर्माटा। एक एक ऑर्गेनिज्म के बारे में काफी डिटेल में आपको पढ़ना है, समझ गए। क्या आता है? इकाइनोडर्माटा। फिर आता है
कॉर्डाटा। फिर आता है प्रोटोकॉर्डाटा। क्या आता है? प्रोटोकॉर्डाटा, प्रोटोकॉर्डाटा, ठीक है। फिर आता है वर्टिब्रेटा। समझ गए? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो वर्टिब्रेटा है ना, इसको फिर से 4-5 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। 4 ग्रुप में लिए आपको पढ़ना है। देखते हैं हम लोग उसका भी नाम, ठीक है। देखो, वर्टिब्रेटा को फिर से 4 ग्रुप में बांटा गया। किसको? बस इसी को। इसके आगे मैं नहीं लिख रहा। अरे भाई रुक जा। किसका 4 और है? वर्टिब्रेटा का। पहला है फिशेस, नाम से लग रहा है मछली टाइप का चीज। हाँ भाई, मछली है, समझ गया। फिर आता है एम्फीबिया, ठीक है। फिर आता है रेप्टाइल्स। क्या आता है? रेप्टाइल्स, समझ गया। फिर आता है मैमेलिया, ठीक है, मैमेलिया। हम लोग कहाँ पे आते हैं? कहाँ पे आते हैं? सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म है हम लोग। कहाँ पे? यहाँ पे फॉल होते हैं, मैमेलिया में। मैमेलिया का फीचर समझते हो? जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो, उसी को हम बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। अरे आदमी के पास होता है ना भाई, ह्यूमन मेल में अंडर डेवलप्ड होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं होता है, होता है, समझ गए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये 11 ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को तोड़ा गया। अब बात करते हैं कि ये 11 ग्रुप में कैसे तोड़ा गया, कैसे क्लासिफाई किया गया। इसका कुछ तरीका है कि ऐसी बांट दिया गया? इसका तरीका है। कोई भी चीज का जो बंटवारा होता है उसका प्रॉपर कुछ तरीका होता है। अगर तरीका से बांटोगे तो सही है, नहीं बांटोगे तो समझ रहे हो ना, सब दिन झगड़ा लड़ाई चलता रहेगा। तो उसी टाइप का इसका कुछ कुछ तरीका है। क्या क्या तरीका है, क्या क्या बेसिस है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बातचीत करते हैं। तो टॉपिक आपको डालना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, समझते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, ये है नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या है? नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर, नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है। इस टॉपिक को अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एकदम बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, इसको काफी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या होता है? लाइफ का शुरुआत, ये ओवम है, फीमेल गैमिट प्लस स्पर्म, मेल गैमिट, ठीक है। दोनों का मिलन हुआ तो एक सिंगल सेल बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता? जाइगोट। ये तो सबको पता है, ठीक है। ये जो जाइगोट है ना भाई, ये ना 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। कितने लेयर्स में डिवाइड हो गया? 3 लेयर्स में डिवाइड हो गया। कितने लेयर्स में डिवाइड हुआ? 3 लेयर्स में। ये जो 3 लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं जर्म लेयर। क्या बोलते हैं? इस तीनों लेयर को जर्म लेयर, ठीक है। ये जो 3 लेयर है, आपको नजर आ रहा होगा, 1 लेयर, दूसरा लेयर, ठीक है, और ये है आपका तीसरा लेयर। ये जो तीनों लेयर्स है, इसको हम बोल देते हैं जर्म लेयर्स। तो कितना जर्म लेयर्स हुआ बताइए? 3। 1 2 3। कितना हुआ जर्म लेयर्स? 3 हुआ। क्या इसका कुछ नाम भी है? हाँ भाई, इसका नाम है, ठीक है। ये जो तीनों जर्म लेयर है, इसका नाम आप काफी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका नाम होता है इक्टोडर्म। क्या नाम है? इक्टोडर्म। मान लेते हैं ये वाला लेयर इक्टोडर्म है, ठीक है। फिर अगला जो लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं मीसोडर्म। क्या बोलते हैं? मीसोडर्म, या कहीं कहीं पे मीसोग्लिया भी होता है। अब कहाँ पे मीसोडर्म होता है, कहाँ पे मीसोग्लिया होता है, सब आपको आज पढ़ाया जाएगा। फिर एक और लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं इंडोडर्म। क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। तो ये अगर इक्टोडर्म है तो ये क्या होगा? मीसोडर्म, ठीक है, या मीसोग्लिया, ठीक है।
और अगर ये मिसोग्लिया हो गया तो ये वाला क्या होगा, इंडोडर्म। 3 जर्म लेयर बनेगा। ठीक है, जर्म लेयर क्या है पता लगा, जाइगोट के डिवीजन के बाद 3 लेयर्स बना, इक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म। समझ गया, ये सब क्या होता है सब अभी बताया जाएगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। तो जर्म लेयर क्या है पता लगा, जर्म लेयर क्या है पता लगा, यही वाला है जर्म लेयर। ठीक है, क्या, ये वाला इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीसोडर्म। क्लियर, ये क्या है, जर्म लेयर है। और ये जो जर्म लेयर है ना, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीसोडर्म, इसी से डिफ्रेंशिएट हो के बॉडी का पार्ट सब बनता है। समझ गए, ठीक है, इसी से डिफ्रेंशिएट हो के मतलब कन्वर्ट हो के। समझ गए, क्लियर। तो जर्म लेयर क्या होता है समझ आया, ये क्या है, जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा। समझ गया, डिवीजन होगा, बहुत सारा सेल्स बनेगा। तो इक्टोडर्म में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स रहेगा, कुछ इसमें रहेगा, कुछ इसमें रहेगा। तो जर्म लेयर क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स है। हाँ, ये तो समझ में आ गया, जाइगोट के डिवीजन के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स 3 लेयर में अरेंज हो गया। तो ग्रुप ऑफ सेल्स बिहेविंग एज ए यूनिट, ये एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा जो कि आगे कोई भी चीज बनाएगा। समझ गया, बिहेविंग एज अ यूनिट, ये एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा। मतलब इक्टोडर्म का एक यूनिट, इसका एक यूनिट, इसका एक यूनिट। बिहेविंग ग्रुप ऑफ सेल्स बिहेविंग एज ए यूनिट। ये कब होता है, ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कब होता है बता, ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये कब होता है पता लगा, जब हम लोग का अर्ली स्टेज में डेवलपमेंट चल रहा होता है। अर्ली बहुत पहले, समझ गए, ठीक है, जन्म से बहुत पहले जब अर्ली स्टेज का डेवलपमेंट हो रहा था। ग्रुप ऑफ सेल बिहेविंग एज ए यूनिट, इकाई लेयर बना देगा। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब मदर के पेट में बच्चा होता है, जब एम्ब्रियो होता है, मतलब छोटू सा जब होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा होता है, उस समय ये लेयर बनता है। किसका, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीसोडर्म का। ये अगर कोई पूछेगा तो आप उसको फटाक से सुना दीजिएगा कि जर्म लेयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बिहेविंग एज ए यूनिट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, सुना के आ जाना है। और ये जो जर्म लेयर है ना, इसी से डिफ्रेंशिएट हो के हर चीज बनता है। इसी से क्या होगा बताइए, डिफ्रेंशिएट हो के गिव राइज टू ऑल द टिश्यू या ऑर्गन। समझ गए, इसी से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होके गिव राइज टू ऑल द टिश्यू या ऑर्गन्स। समझ गया, इसी से डिफ्रेंशिएट हो के सारा टिश्यू और ऑर्गन्स बनेगा। अरे समझा भाई कि नहीं समझा, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ पढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। पूरा नोट कर लिए, एक बार रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, जर्म लेयर्स कितना होता है बता, जर्म लेयर्स कितना होता है, 3। नाम बताइए, इक्टोडर्म, दूसरा क्या है, मीसोडर्म या मीसोग्लिया, तीसरा इंडोडर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब मैं रब कर देता हूं, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
अब जो टॉपिक सब मैं बताऊंगा बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए काफ़ी ध्यान से देखना है, समझ में आना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में तभी आएगा जब अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इसको मैं अभी रहने दूंगा क्योंकि ये आगे अभी काम देने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम क्या देखेंगे, ध्यान से समझिए। जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स या कह दो एनिमल्स है, ठीक है। जो भी एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ही है। जो भी एनिमल्स है इसको दो ग्रुप में रखा गया है। कितने ग्रुप में, दो ग्रुप में। पहला जो ऑर्गेनिज्म है इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये क्या है भाई, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बच्चा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है, बहुत दिक्कत होता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से दिमाग को एकदम यहीं पे रखना है। दिमाग थोड़ा भी हिला डुला किए पूरा ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। समझिएगा एकदम अच्छे से। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, ये आपको पता होना चाहिए, हमको क्या पता। ठीक है, जैसे मान लो वो क्या बन गया था, जाइगोट बन गया, उसका फर्दर डिवीजन हो गया, फर्दर डिवीजन हो गया। अब जब फर्दर सेल का डिवीजन हो जाएगा तो सबसे पहले एक पाइप बनेगा। क्या बनेगा, पाइप। वो जो पाइप रहेगा वो रहेगा एलिमेंट्री कनाल। क्या रहेगा, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है भाई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेगा। मान लो जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट का फर्दर डिवीजन हुआ, सब डिवीजन होता गया होता गया होता गया, तब क्या बना दिया, एक एलिमेंट्री कनाल बनाया, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाया। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक छोटू सा नाम है गट। क्या नाम है, GUT, गट। तो एक हम लोग क्या बना दिए, सबसे पहले जो बना वो है गट। समझ गए। जैसे मान लो ये, जैसे ये मार्कर है, जैसे ये दिखाता हूँ, ऐसा एक पाइप बन गया, समझ गया, ऐसा एक गोला सा पाइप बन गया। इस गोला सा पतला सा पाइप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ऐसा पतला सा पाइप के बारे में, समझ गया। तो एक पतला सा छोटू सा हम लोग क्या बना दिए, गट बना दिए, ठीक है। पतला सा ये जैसे गट बना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पाइप हम लोग ऐसे कट कर दिए, ऐसे कट किया, देखे तो ऐसा छोटू सा पाइप नजर आ रहा है, वही गट बना दिए हम लोग, ठीक है। ये तो समझ गया, गट है, अच्छी बात है तो है, हम क्या करें, है तो, समझ गए। अब ये जो गट बना, ठीक है, क्या बना बताइए, गट बना। इसके बाहर में एक छोटू सा लेयर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होता है। इस गट के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होता है, समझ गए। कौन सा लेयर, कौन सा लेयर, कौन सा लेयर ध्यान से देखिए इधर, ये जो लेयर है इसका नाम होता है इंडोडर्म। क्या नाम होता है, इंडोडर्म। क्यों नाम है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, गट, एलिमेंट्री कनाल का पाइप। इस एलिमेंट्री कनाल के पाइप के बाहर में क्या है, इंडोडर्म का लाइनिंग। मतलब गट के बाहर क्या है, इंडोडर्म का लाइनिंग। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर क्या था, इंडोडर्म का लाइनिंग, समझा, ठीक है। फिर अब क्या है भाई, अब क्या है वो देखो। अब जो सेकेंड वाला लेयर है, ये वाला लेयर, समझ गए, ये वाला लेयर, ये वाला जो आप लेयर देख रहे हो, सेकेंड वाला लेयर, ये लेयर आपका क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ है, हम लोग इंडोडर्म लिख चुके हैं, तो क्या होगा, मीसोडर्म होगा या मीसोग्लिया होगा, मीसोडर्म या मीसोग्लिया होगा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है उसके पास जो सेकेंड वाला लेयर होता है वो लेयर होता है मीसोग्लिया। क्या होता है, मीसोग्लिया। आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ी देर में बताता हूं। इसमें क्या होता है बताइए, ये वाला लेयर मीसोग्लिया,
ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए। और मीसोग्लिया के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, इसके बाहर क्या होता है, एक और लेयर प्रेजेंट होता है, समझे, एक और लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग कुछ डिजाइन बना देते हैं। कैसे डिजाइन बनाए, कैसू घास उस दो ना भाई, मतलब थोड़ा मार्कर का कलर बस अलग कर देना, ठीक है, या भले ही पेंसिल जो भी से लिखते हो, ठीक है, इस टाइप का डिजाइन विजाइन बना देना, कैसू काट कूट के डिजाइन बना दो, ठीक है, ताकि ये पता लगे कि ये अलग अलग लेयर है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का डिजाइन बना होता है, तो हम भी डिजाइन बना दिए ताकि देखने में सुंदर लगे। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको हम बोलते हैं इक्टोडर्म। चलो भाई, अब इसको हम याद कैसे करें, सबर करो। सबसे अंदर क्या है, जीयूटी, गट। गट क्या है, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझा, अरे तू नहीं समझा, नहीं समझा कि समझा तो इधर ध्यान दे। गट के बाहर जो लेयर है वो क्या है, इंडोडर्म। इंडो मतलब होता है इनर साइड पे, किस साइड पे बता, इनर साइड पे। और इक्टो का मतलब होता है आउटर साइड पे, किस साइड पे, आउटर साइड पे। तो इंडोडर्म मतलब इनर साइड वाला लेयर, इक्टोडर्म मतलब आउटर साइड वाला लेयर। हाँ अब याद हो जाएगा, इक्टो और इंडो। मीसो मतलब होता है बीच वाला लेयर। अरे वो शॉपिंग ऐप नहीं, उसका और इसका स्पेलिंग में डिफरेंस है, MESO है ये, समझ गया, ये बिटवीन वाला है। क्लियर, समझा कि नहीं समझा, नहीं तू नहीं समझा, समझ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मीसोग्लिया मीसोडर्म में क्या डिफरेंस है थोड़ी देर में पता लगेगा, ठीक है, हाँ इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में, सेकेंड जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, इसको काफी ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, ठीक है, सेम वैसा ही है, सेम यही है, कॉपी कर दो, खाली मीसोग्लिया के जगह पे मीसोडर्म डाल दो। मीसो मतलब बीच वाला, डर्म मतलब डर्म, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से, ठीक है, हम लोग भी कॉपी करते हैं। सबसे अंदर क्या होगा, रिवीजन भी कर हो जाएगा, ठीक है, गट होगा। गट के बाहर कौन सा लेयर होगा, बता कौन सा लेयर होगा, इंडोडर्म। इंडोडर्म क्यों, क्योंकि ये अंदर साइड पे है, ठीक है, अच्छी बात है। ये कौन सा लेयर, इंडोडर्म। इंडोडर्म के बाहर कौन सा लेयर होगा, कौन सा लेयर होगा, मीसोडर्म। क्या होगा बता, मीसोडर्म। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, जैसे उसमें ब्लू बनाए तो इसमें भी ब्लू मार्कर से ही बना देते हैं, ठीक है। ये कौन सा लेयर हो गया बता, मीसोडर्म का लेयर, ठीक है। और इसके बाहर कौन सा लेयर था, इक्टोडर्म का। सेम इसमें भी इक्टोडर्म का लेयर होगा, समझ गया। ये कौन सा लेयर हुआ, इक्टोडर्म का लेयर। इसमें हम लोग डिजाइन बनाए काट कूट के, तो इसमें भी बना देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे। अरे भाई तुमको जो डिजाइन इसमें फिल करना है फिल कर सकते हो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको याद क्या रखना है, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या याद रखना है, इसके भी अंदर में इंडोडर्म ही होता है, इसके बीच में मीसोग्लिया के जगह पे मीसोडर्म आ गया, इसके भी बाहर इक्टोडर्म है। सही बात है, ठीक है, मतलब इसमें एक ही डिफरेंस है, यहां मीसोग्लिया यहां मीसोडर्म, समझ गया। अरे क्लियर है ना भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मेंशन करते हैं, ठीक है, मेंशन करें। देखो भाई, ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, उसमें ना दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर बनता है, समझ गया, क्या बनता है, दो ही एम्ब्रियोनिक लेयर। नहीं हमें तो यहाँ 3 दिख रहा है, इंडो मीसो इक्टो ना। मीसोग्लिया जो है ना एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, मीसोग्लिया एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है। तो यहाँ पे कितना एम्ब्रियोनिक लेयर बना, बस 2। कितना बना, 2 बना। तो इसमें कितना एम्ब्रियोनिक लेयर है, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट।
यहाँ पे हम लोग पॉइंट बना के लिखते हैं, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छी बात है, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होगा, सही बात है। बाहर में कौन सा लेयर है बता, एक्सटर्नल में कौन सा लेयर है, देखना भाई, इक्टोडर्म, सही बात है। अंदर में कौन सा लेयर है, इनर में इंडोडर्म। इसके बीच में कौन सा लेयर है, बीच में, बिटवीन में लेयर है मीसोग्लिया। क्या है, मीसोग्लिया। ये मीसोग्लिया एक्चुअल में ये एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है। एम्ब्रियोनिक लेयर जो होता है ना, जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर मतलब जर्म लेयर, जर्म लेयर का ही दूसरा नाम है एम्ब्रियोनिक लेयर भी। ठीक है, ये जो एम्ब्रियोनिक लेयर होता है एक्चुअल में इक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म ही होता है, मीसोग्लिया नहीं होता है। बस आपको कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैं लिख दिया। तो इसमें क्या है बता, इसके बीच में जो मीसोग्लिया है वो एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं होता है, समझ गए, एक्चुअल में नहीं होता है। आप यहाँ पर मीसोग्लिया के जगह पे ना ऐसे कट भी लगा सकते हो, समझ गए, कट भी लगा सकते हो, अच्छा लगेगा। अब लगा दो ऐसे कट, कट लगाना ये नहीं कि घास घुस के, समझ गया ना, व्हाइटनर मार देना है, ये सब नहीं, कट लगा देना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो इसके बीच में क्या है, बीच में क्या है, मीसोग्लिया। मीसोग्लिया ना एक्चुअल में एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं है, समझ गया, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, इससे कुछ भी बनता उनता, समझ रहे हो, नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। क्लियर, कैसा लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होता है, अरे भाई होता है, जैसे देखो सिलेंटेरेटा, सिलेंट्रेटा, इसका फीचर सब अभी मैं नहीं बताया लेकिन होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दीजिए और इसको अभी रट लीजिए आज भर के लिए, अगले दिन से आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे चिपका दीजिए सिलेंटेराटा। ठीक है, ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर में, कंफ्यूज नहीं होना। अब आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, नाम से क्लियर है भाई। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी मार दीजिए। एक्सटर्नल में कौन सा जर्म लेयर होगा, इक्टोडर्म। इंटरनल साइड पे कौन सा जर्म लेयर होगा, इंडोडर्म। बिटवीन में कौन सा जर्म लेयर होगा, मीसोडर्म। अच्छी बात है भाई, समझ गए, ठीक है, समझ गया। पूरा ये जो ऑर्गेनिज्म सब नजर आ रहा है ना, सब इसी में जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में, प्लैटीहेल्मिन्थ से कॉर्डाटा तक सब इसी में आता है, समझ गया। एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ तक, प्लैटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डाटा, सब इसी में आता है। ठीक है, अब कॉर्डाटा क्या होता है ये सब आपको अगले लेक्चर में पता लगेगा, अभी इसमें रिसर्च टीम नहीं बैठाना है, समझ गया, रिसर्च टीम बैठा दिए और समझने का कोशिश किया, कुछ समझ नहीं आया फेंक दिए कॉपी, ये सब नहीं करना है, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिकतर बच्चा यही काम करता है जो कि आपको अब नहीं करना है। आगे बढ़े अब हम लोग, हाँ ये तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, ठीक है, आ गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, वो टॉपिक है सिलोम। क्या है बता, सिलोम, बड़ा मजेदार टॉपिक है भाई, जिसमें अधिकतर बच्चों का हाल बिगड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है सिलोम, कुछ तो होता है, ठीक है, हाँ भाई कुछ होता है, क्या होता है अभी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब जो टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर
आप थक चुके हैं ना तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, एक बार में और देख लीजिएगा, समझ गए। अब थक चुके हैं तो आप क्विट कर दीजिए इस वीडियो को अभी, क्योंकि अब फ्रेश टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं 2 लेक्चर में स्प्लिट नहीं किया क्योंकि लेक्चर का नंबर बहुत बढ़ जाएगा और आप लोग डरने लगेंगे, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं किया, समझ गए ना। अब अगला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, सिलोम, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बड़ा होता है, समझ गया, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा समझाने का। सिलोम क्या होता है एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे समझिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर देख लिए, और ये है दूसरा टॉपिक, ये है सिलोम। इसको हम क्या पढ़ते हैं, सिलोम। समझिए इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, क्या है बता, आदमी है, ये आदमी तुम भी हो सकते हो, ठीक है, मान लेते तुम ही हो, ठीक है, अच्छी बात है। ये आदमी का मान लेते हैं ये है गट, क्या है बता, ये इस आदमी का है गट, क्या है, गट। गट कैसा होता था, ऐसा, अभी हम लोग पढ़े थे ना गट, ठीक है, अच्छी बात है, गट है। तो गट के बाहर कौन सा लेयर होता है बता, गट के बाहर कौन सा लेयर होता है, कॉपी में देख, कॉपी में कौन सा लेयर होता है। अरे भाई कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, गट के बाहर कौन सा लेयर होता है, इंडोडर्म। कौन सा लेयर होता है, इंडोडर्म, ठीक है। मतलब ये कौन सा लेयर है बता, ये जो ब्लू वाला हम लोग बना रहे हैं ये है इंडोडर्म का लेयर, अच्छी बात है तो हम क्या करें, है तो है, ठीक है, गट के बाहर इंडोडर्म का लेयर। ये क्या है बता, गट है। गट का जो दीवार है, गट का जो दीवार है, गट का जो वॉल है, वॉल मतलब समझते हो ना दीवार, इस गट वॉल पे कौन सा लेयर चिपका हुआ है, इंडोडर्म लेयर चिपका हुआ है। गट का दीवार मतलब समझते हो ना, जैसे ये एलिमेंट्री कनाल है, इसका बाहर का जो दीवार है, इस दीवार पे कौन सा लेयर चिपका हुआ है, इंडोडर्म, अच्छी बात है। हम क्या करें, चिपका हुआ है तो है। अब ये देखो, ये तो गट का वॉल हो गया, ये हमारा बॉडी है, अरे भाई ये क्या है, हमारा बॉडी है, ये हमारा देह है, बॉडी है। क्या हमारा जो बॉडी है, ये जो बाहर से आप मसल्स वगैरह देख रहे हो, जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है, ये जो बॉडी सब दिखाई दे रहा है ना बॉडी, क्या इस बॉडी के अंदर भी वॉल होगा, ये बॉडी के अंदर वाला वॉल, ये क्या है, बॉडी का वॉल, समझ रहे हो, ये क्या है, रेड सब जो मैं बना रहा हूँ, ये बॉडी का वॉल है, ये क्या है, बॉडी का दीवार है। ये जो बॉडी का दीवार होता है, बाहरी वाला दीवार, समझ गया। इसके बाद कौन सा लेयर होता है बता, इसके बाद कौन सा लेयर होता है, कौन सा लेयर होता है बता, मेसोडर्म, ठीक है। अब मेसोडर्म के बाहर कौन सा लेयर होता है, मेसोडर्म के बाहर इक्टोडर्म का लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है बता, इक्टोडर्म का लेयर, ठीक है, कौन सा लेयर, इक्टोडर्म का। तो जो हमारा बॉडी का दीवार है, ठीक है, ये जो हमारा बॉडी है, इसका जो अंदर से दीवार है, इस पे कौन सा लेयर चिपका होगा, सबसे बाहर में, सबसे बाहर वाले साइड में कौन सा लेयर चिपका होगा, इक्टोडर्म चिपका होगा। अरे भाई सबसे बाहर यही है ना, ये गट है, गट के जो सबसे बाहर वाला लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या है, इक्टोडर्म। तो हमारा जो बॉडी का वॉल है, ये क्या है बता, रेड वाला क्या है, बॉडी का दीवार, बॉडी का वॉल है, समझ गया। बॉडी हम लोग किस कलर से बनाए थे, ब्लू कलर से। ये जैसे मान ले बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी के जो अंदर वाला रीजन है वो बॉडी वॉल है। अब बॉडी वॉल के ऊपर कौन सा लेयर चिपका होगा बता, इक्टोडर्म। कौन सा लेयर चिपका होगा, इक्टोडर्म, ठीक है, चिपका देते हैं, अच्छी बात है। ये कौन सा लेयर है, इस बॉडी वॉल के ऊपर कौन सा लेयर है, ग्रीन कलर का, इक्टोडर्म है। ये तो अच्छी बात है, ये तो समझ में हमें आ गया। अब ध्यान से देखो,
हो। ध्यान से देखो, यहाँ पे ना कुछ खाली जगह आपको नजर आ रहा है, ये सब खाली जगह, समझ गया, खाली जगह, खाली जगह, ठीक है। ये जो खाली जगह है इसके बीच में कौन सा लेयर होगा? मेसोडर्म वाला लेयर होगा। देखो यही 3 लेयर होता है ना, गट के बाहर कौन सा लेयर? इंडोडर्म, उसके बाहर मेसोडर्म, उसके बाद इक्टोडर्म। तो आपको ये तो नजर आ गया कि इंडोडर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर, इक्टोडर्म बॉडी वॉल के अंदर में, अरे बॉडी वॉल के अंदर वाले रीजन में, ठीक है। और इसके बीच में कौन सा लेयर होगा बता, इसके बीच में कौन सा लेयर होगा? इसके बीच में ध्यान से देखो, इस फोटो को पहले बना ले, ठीक है, पहले बना ले, ब्लैक मार्कर से बनाता हूं। इसके बॉडी के जो अंदर में ये सब जो लेयर है, ये कौन सा लेयर होगा बता? पूरे में भरा हुआ, पूरे में भरा हुआ कौन सा लेयर होगा? जो मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूं, ये कौन सा लेयर होगा बता? कौन सा लेयर होगा? इक्टोडर्म बाहर वाला है, इंडोडर्म अंदर वाला है, तो बीच वाला कौन सा लेयर होगा? मेसोडर्म। कौन सा लेयर होगा? मेसोडर्म, ठीक है। अब जो मैं सारा चीज आपको पढ़ाने वाला हूं, ये सारा खेल मेसोडर्म पे है। किस पे है? मेसोडर्म पे, समझ गया। अब ये जो मेसोडर्म वाला लेयर है ना, इसको पहले आप कॉपी में बना लीजिए, ठीक है, कॉपी में बना लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। कॉपी में पहले इसको कॉपी कर दीजिए, नोट्स डाउनलोड करके भाई ये सब छापोगे बाद में तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बोर्ड पर से उतारो, हाथ से लिखो, ठीक है, बाद में कॉपी नोट्स के भरोसे रहोगे सब उड़ जाएगा टॉपिक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो मेसोडर्म वाला जो लेयर आपको नजर आ रहा है ना, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म का लेयर पूरे में फिल होता है, पूरे में भरा होता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म में मेसोडर्म के बीच में ना खोखला जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह। और ये जो खाली जगह है ना, इसी को हम सीलोम बोलते हैं। मेसोडर्म के अंदर जो खाली जगह है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम। क्या बोलते हैं बता? सीलोम बोलते हैं, सीलोम। और सीलोम का दूसरा नाम है, मतलब इसके बॉडी के बीच में खाली जगह है, इसके बॉडी के बीच में कैविटी है, खोखला है, समझ गए? इसको हम बोल देते हैं बॉडी कैविटी, या क्या बोल देते हैं? सीलोम। अच्छी बात है। अरे सीलोम क्या पता लग गया? मेसोडर्म से लाइन वाला एक लेयर, मतलब खाली जगह, लेयर नहीं बोलो, खाली जगह, ऐसा खाली जगह जो कि मेसोडर्म से लाइन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम। तो सीलोम क्या है बता? ये खाली जगह है जो कि मेसोडर्म से लाइन होगा, इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है, अच्छी बात है, हमको दिख रहा है, ठीक है, ये मेसोडर्म से लाइन होगा, ठीक है, अच्छी बात है तो है, हम क्या करें। अब बोलेगा कि सीलोम को डिफाइन करो। इट इज द बॉडी कैविटी, ये क्या है बता? इट इज द बॉडी कैविटी, ये एक बॉडी के बीच में पाए जाने वाला खाली जगह है। देख रहे हो, जैसे मान लो ये बॉडी कैविटी है, ठीक है, बॉडी कैविटी, जैसे मान लो अंदर मेसोडर्म का लेयर है, मेसोडर्म का लेयर है, इस सब के बीच में ये सब क्या है? खाली जगह सब है। तो इट इज ए बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, समझ गया? दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इसको समझो, लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, समझ गया? ये जो खाली जगह सब आपको ये नजर आ रहा है, ये जो खाली जगह सब नजर आ रहा है, ये कहां पे प्रेजेंट है? इट इज द बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये क्या है? ये क्या है बता? ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के ऊपर कौन सा लेयर चिपका हुआ है? इक्टोडर्म वाला, समझ गए? और इंडोडर्म वाला जो लेयर है ब्लू वाला, ये गट वॉल है, इस गट वॉल के बीच का लेयर। तो इट इज द बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल। बॉडी वॉल मतलब इक्टोडर्म वाला लेयर, और गट वॉल मतलब इंडोडर्म वाला लेयर, इसके बीच में जो प्रेजेंट है खाली जगह, उसी को हम बोलते हैं सीलोम। मतलब मेसोडर्म के बीच में जो खाली जगह सब है वही सीलोम है, समझ गए? तो क्या है बता? इट इज द बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। हाँ, अब समझ में आ गया, ठीक है, सबर करो। ये जो सीलोम है ना, इसमें ना ऑर्गन सब रखा होता है खाली जगह में। इसमें क्या रखा होता है? ऑर्गन सब कुछ कुछ के रखा होता है, समझ गया? इसमें क्या रखा होता है? वेल डेवलप्ड ऑर्गन सब रखा होता है। क्या रखा होता है? वेल डेवलप्ड ऑर्गन सब रखा होता है।
ठीक है, जो भी ऑर्गन है सब इसी में रखा जाएगा खाली जगह में। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो भाई, अब ये जो सीलोम है ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। किसको? सीलोम को। पहला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं असीलोमेट। क्या बोलते हैं बता? असीलोमेट। बायो में जहां भी आ गया, अ का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, और सीलोम मतलब क्या हो गया? इम्प्टी स्पेस, खाली जगह। मतलब समझ गए? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो मीसोडर्म वाला लेयर आपको नजर आ रहा है ये पूरे में फिल रहे, मतलब इसके बीच में खाली जगह ना रहे, उसको हम बोल देते हैं असीलोमेट। जिसमें इम्प्टी स्पेस एब्सेंट हो। ये जो इम्प्टी स्पेस आपको इसमें नजर आ रहा है ना, जिसमें एब्सेंट हो, जैसे इसमें एब्सेंट है इस वाले में, हालांकि आदमी में नहीं होता है, लेकिन इसको समझो, इसमें जैसे इम्प्टी स्पेस एब्सेंट है तो वो क्या है? असीलोमेट, ये वाला रीजन। तो वैसे ही क्या है, इम्प्टी स्पेस जहां पे एब्सेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? असीलोमेट। नो कैविटी प्रेजेंट, समझ गया? इसमें कोई कैविटी नहीं है, नो कैविटी प्रेजेंट। ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जैसे सिलेंट्रेटा में होता है, फ्लैटवर्म में होता है। एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा है, फ्लैटवर्म है। एग्जाम्पल सब आपको अभी मैं नहीं समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे बाद में तब आपको समझ में आएगा, तब फील आएगा। समझ गए? क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और तरीके से समझाता हूं। ठीक है, एक और तरीके से देखो, याद करना है सभी बच्चों को। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लेना। पहले हम किसका समझ रहे हैं? ऑसिलोमेट का डायग्राम। सबसे अंदर क्या होगा? गट होगा, जी से गट। इस गट के बाहर कौन सा लेयर होगा बता? ये कौन सा लेयर होगा? ये, चलो पेन ठीक करके बनाते हैं। कौन सा लेयर होगा? कौन सा लेयर? इंडोडर्म। समझ गया? ठीक है, इसका जो अगला लेयर होगा मीसोडर्म, उस मीसोडर्म के बाहर, मीसोडर्म के अंदर कोई भी खाली जगह नहीं होगा। मतलब कैसा होगा? पूरे कोच कोच के पैक होगा। समझ गया? इस टाइप का कोच कोच के पैक। समझ गया? पूरा पैक। ठीक है भाई, कोच कांच के पैक होगा। ठीक है, ये कौन सा लेयर है? मीसोडर्म। समझ में तो आ रहा होगा। इसके बाहर एक और लेयर होगा, ये भी कोच कांच के पैक होगा। ये कौन सा लेयर है भाई? कौन सा लेयर है? बोल बोल ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? आ तो रहा है लेकिन भारी टॉपिक है। अरे भाई भारी नहीं है तो हल्का है। ठीक है, पढ़ोगे बायो पढ़ोगे। ठीक है, पूरा 11th-12th वाला टॉपिक है। समझ गया? बहुत मुश्किल है, इसे समझने में हाल बिगड़ जाता है बच्चा का। समझ गया? ठीक है, तो इसमें कोई भी बॉडी कैविटी आपको मीसोडर्म के बीच में नजर नहीं आया। तो ये कौन सा हो गया? सीलोम वाला, जिसके पास है ये नहीं है, असीलोमेट, सीलोम एब्सेंट। ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ में तो हमको आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। नोट्स आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पहले खुद से ही पढ़ लेना है। समझ गए? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्यूडोसिलोमेट। क्या है बताइए? स्यूडोसिलोमेट। एक मिनट रुक जाए, चेक कर लेता हूं। दिख रहा है ना हर चीज? यस दिख रहा है। पॉरीफेरा थोड़ा सा नहीं दिख रहा था। ठीक है, दिख गया होगा अब, आई थिंक अब दिख रहा होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर हल्का फल्का ना दिखे तो नोट्स डाउनलोड करके देख लेना है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे हैं? कहाँ पे है? असिलोमेट तो पढ़ लिए, इसका 3 टाइप होता है सिलोम का। ठीक है, अगला जो टाइप है ये है आपका स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट, ये क्या बोला है भाई? सिलोमेट। ठीक है, समझो इसको भी अच्छे से समझो।
अंदर में कौन सा लेयर? गट। अच्छी बात है, ये तो समझ में आता है सबको। ठीक है, इसके बाहर कौन सा लेयर? इसके बाहर कौन सा लेयर? इंडोडर्म का लेयर। ठीक है, ये भी समझ में आता है। ठीक है, इसके बाहर कौन सा लेयर होता है बता? इसके बाहर कौन सा लेयर होता है? कोई भी कलर से आप बना सकते हैं। इसके बाहर होता है मीसोडर्म का लेयर। कौन सा लेयर? मीसोडर्म का लेयर। ठीक है, इसमें दोनों में कंफ्यूजन क्या है भाई? ठीक है, ये क्या है भाई? स्यूडो क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग? देखो भाई, इसका जो मीसोडर्म वाला लेयर है ना, ये इस टाइप से अरेंज नहीं होता है। इसका जो ये जो ब्लैक वाला आप लेयर देख रहे हो ना, ये ना गोला गोला पाउच में प्रेजेंट होता है। कैसा? पाउच के अंदर बंद होता है। कैसा प्रेजेंट होता है? पाउच के अंदर बंद। तो ये जो आप ब्लैक टाइप का आप देख रहे हो, तो कौन सा लेयर है बता? कौन सा लेयर है? मीसोडर्म। ये जो मीसोडर्म है ना, ये ना साइड साइड से हट जाता है, समझ गया, और ये गोला टाइप का बना देता है। इस टाइप का गोला गोला, समझ गया, इस टाइप का छोटू सा गोला रह जाता है। चलिए अब हम उस गोला गोला जैसा को बनाने का कोशिश करते हैं। इसको अब रब करूं? करता हूं। ठीक है, ठीक है, ये मैं रब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसका जो मीसोडर्म सेकेंड वाला आप लेयर देखे थे, ये ना ऐसा ऐसा प्रेजेंट होगा, ऐसा ऐसा, इस टाइप का राउंड राउंड प्रेजेंट होगा, और इधर उधर फैला होगा, स्कैटर्ड होगा। ठीक है, और इसके बाहर में प्रेजेंट होगा क्या चीज? इक्टोडर्म। इसके बाहर में क्या होगा? इक्टोडर्म होगा। ठीक है, इसके बाहर में क्या होगा? इक्टोडर्म। समझ गए? इसके बाहर में क्या होगा? इक्टोडर्म। ठीक है, ये कौन सा लेयर है? इंडोडर्म का लेयर। और ये जो ब्लैक वाला आपको नजर आ रहा है, यही है मीसोडर्म, और ये पाउच फॉर्म में प्रेजेंट है। ये मीसोडर्म किस फॉर्म में है बताइए? पाउच फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये जो आप ब्लू कलर वाला देख रहे हो, ये ब्लू वाला गायब होके पाउच में छोटा छोटा रह गया, और इसके चारों तरफ खाली जगह हो गया। लेकिन ये खाली जगह ना ठीक ठाक हमको लग नहीं रहा है। ये जो मीसोडर्म आपको देख रहा है ना, ये जो खाली जगह देख रहे हो, इसी खाली जगह को ना हम लोग सिलोम बोलते हैं। सिलोम क्या होता है? खाली जगह। अरे भाई, यही खाली जगह ना सिलोम है। जैसे इस बॉडी में क्या था? ये जो खाली जगह था, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। आई होप दिख रहा है। अब दिखेगा, रुक जाइए, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है। इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं बता रहा था? ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह था, ये जो खाली जगह है, इसी खाली जगह को ना हम सिलोम बोल रहे थे। ये जो खाली जगह सब आपको नजर आ रही है, यही ना सिलोम है। ठीक है, और सिलोम का डेफिनेशन पढ़िए। सिलोम खाली जगह जो है, खाली जगह, इट इज लाइंड बाय मीसोडर्म। मतलब जो खाली जगह है वो मीसोडर्म से लाइन होना चाहिए, चौतरफा, चारों तरफ से मीसोडर्म से लाइन होना चाहिए खाली जगह, उसी को सिलोम बोलेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो खाली जगह है, खाली जगह कौन सा है? एकदम कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, एकदम ध्यान यहाँ दो, नहीं तो पूरा टॉपिक उड़ जाएगा ऊपर से। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं किस कलर से बनाऊं? ब्लू कलर से बनाता हूं। ठीक है, ये जो खाली जगह है, इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। खाली जगह क्या है? जो मैं ब्लू कलर मार्कर से बना रहा हूं वो खाली जगह है। ये खाली जगह है, समझ गया? ये सब खाली जगह है। ये सब क्या है? खाली जगह। अरे खाली जगह है ना, ब्लू मार्कर वाला, ब्लू मार्कर वाला खाली जगह है। ध्यान से देखो, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये देखो, ब्लू मार्कर वाला जो खाली जगह है, ये क्या है? सिलोम है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो सिलोम होता है वो मीसोडर्म से लाइन होता है। लेकिन ये जो ब्लू मार्कर वाला खाली जगह है ना, इसके बाहर इंडोडर्म है। इंडोडर्म है, होना क्या चाहिए था? मीसोडर्म, लेकिन इसके बाहर क्या है? इंडोडर्म। मतलब ये सिलोम ट्रू नहीं है, ये नकली सिलोम है। इसका
ये वाला जो रीजन है, ये वाला अभी जहाँ मेरा मार्कर है उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इंडोडर्म है, लेकिन मतलब उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मीसोडर्म का लाइनिंग है। ये जहाँ मार्कर है इसके ऊपर आप ब्लैक कलर वाला मीसोडर्म का लाइनिंग देख रहे हैं, लेकिन ये सब जो रीजन है जहाँ पे अभी मैं मार्कर रख रहा हूँ इसका जो लाइनिंग है वो है इंडोडर्म। तो ये ट्रू सिलोम नहीं हुआ, मतलब कुछ कुछ जगह पर है कुछ कुछ जगह पे नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नकली सिलोम, स्यूडोसिलोम। ठीक है, तो क्या हो गया, स्यूडोसिलोम। समझ में आया। बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म, उसी को हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय मीसोडर्म, जिसका बॉडी कैविटी मीसोडर्म से लाइंड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं स्यूडोसिलोम। ठीक है, क्या इसका कुछ एग्जाम्पल है, ऑफ कोर्स है, एग्जाम्पल इसका है निमेटोडा। ठीक है, क्या है, निमेटोडा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, दिख रहा है ना सब, हाँ दिख रहा है, काफी अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब इसका एक और टाइप है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलोमेट। ठीक है, एक्चुअल जो सिलोम है उसके बारे में मैं आगे पढ़ाता हूँ। आगे आपको ऐसे लाइन खींच के ऐसे एरो मारना है, यहाँ पे लिखना है सिलोमेट। ठीक है, मैं ऊपर में लिखूंगा अभी। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, अरे समझा कि नहीं समझा, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको कहाँ लिखना है पता है ना, आपको कहाँ लिखना है, ये जो एरो है यहाँ से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डालिए सिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट, और सिलोमेट यहाँ से मैं लिखवाता हूँ, सिलोमेट, सिलोमेट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखवाता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छी बात है। ये तीसरा टाइप है। सबसे अंदर क्या होगा बता, गट होगा, अच्छी बात है। इसके बाहर कौन सा लेयर होगा, इसके बाहर कौन सा लेयर होगा, इसके बाहर होगा इंडोडर्म का लेयर, अच्छी बात है। इसके बाहर कौन सा लेयर होगा बता, इसके बाहर होगा मीसोडर्म का लेयर। ठीक है, मीसोडर्म का लेयर थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मीसोडर्म पर ही टिका है, समझ गया ना। ठीक है, ये मीसोडर्म का लेयर है, ऐसा नहीं कि मोटा होता है, समझ गया ना, ऐसे ही समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि इसमें क्लियरली दिखे। ठीक है, ये मीसोडर्म का लेयर है, अच्छी बात है, ये मीसोडर्म का लेयर है। ठीक है, मीसोडर्म का लेयर। और इसके ये कौन सा लेयर है पता लगा, रेड वाला, ये वाला रेड वाला, ये है मीसोडर्म का लेयर। ठीक है, और सबसे बाहर में कौन सा लेयर होता है, स्वाभाविक सा चीज है, इक्टोडर्म होगा। और सबसे बाहर में कौन सा लेयर, इक्टोडर्म का लेयर। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिलोमेट में, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये जो मीसोडर्म का लेयर है ना ये बीच से गायब हो जाता है, जैसे मैं गायब अब करने वाला हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। ध्यान से देखो यहां से मीसोडर्म का लेयर अब हम लोग गायब कर रहे हैं। ठीक है, क्या किए हम लोग, मीसोडर्म का लेयर गायब किए, और यहां पे मीसोडर्म का लेयर बचा। ये कौन सा लेयर है, मीसोडर्म का। कौन सा लेयर है, मीसोडर्म का।
अब देखो ये जो मीसोडर्म का चारों तरफ से, देखो भाई ये जो गट वॉल है, गट वॉल के बाहर क्या है, इंडोडर्म। ये जो इंडोडर्म है ग्रीन वाला लेयर, ये जो ग्रीन वाला लेयर आप देख रहे हो इंडोडर्म, समझ गया, ग्रीन वाला जो लेयर देख रहे हो इंडोडर्म, ये रेड वाला लेयर कौन सा है, मीसोडर्म, समझ गया, और ब्लैक वाला लेयर है इक्टोडर्म। ध्यान से देखो इधर, आप ध्यान से देखो, जो गट वॉल है, गट वॉल मतलब इंडोडर्म लेयर, और जो बॉडी वॉल है मतलब इक्टोडर्म लेयर, इसके बीच में जो मीसोडर्म है, ये जो मीसोडर्म है ना, ये चारों तरफ प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है, समझ गया। देखो सिलोम क्या होता है, इट इज द बॉडी कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल गट वॉल पे ये क्या है, बॉडी के बीच में कैविटी है, और इट इज लाइंड बाय मीसोडर्म। देखो ध्यान से देखो, ये जो गट है इसका जो वॉल है, गट का वॉल क्या है, इंडोडर्म, समझ गया, इंडोडर्म के चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं क्या चीज, मीसोडर्म, इट इज लाइंड बाय मीसोडर्म। तो इसको हम क्या सिलोम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। देखो इट इज लाइंड बाय मीसोडर्म, ठीक है, इट इज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल, मतलब ये जो बाहरी का बॉडी वॉल है, समझ गया, बॉडी वॉल मतलब इक्टोडर्म, इक्टोडर्म के चारों तरफ से लाइन करके रखे हुए हैं मीसोडर्म, ऑफ कोर्स रखे हुए हैं, सही बात है। और जो आपका अंदर वाला जो वॉल है गट वॉल मतलब इंडोडर्म, क्या इसको इंडोडर्म को चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं मीसोडर्म, हाँ इंडोडर्म को चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं। तो हाँ ये ट्रू सिलोम है, एक्चुअल में खाली जगह प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम। लेकिन इसमें क्या था बताइए, इसमें पूरे अच्छे से नहीं था, और इसमें तो था ही नहीं, खाली जगह तो इसमें है ही नहीं है, और इसमें है लेकिन डॉट फॉर्म में इसका मीसोडर्म है, समझ गया, पाउच फॉर्म में, समझ गया, छोटा छोटा पाउच फॉर्म में, क्लियर। ये चारों तरफ से नहीं घेरे हुए इसीलिए इसको हम स्यूडो बोले। लेकिन इसमें क्या है बताइए, इसमें क्या है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू खाली जगह प्रेजेंट है। तो बॉडी कैविटी में क्या है, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म में ट्रू सिलोम होगा, समझ गया, इसके पास ट्रू बॉडी कैविटी होगा, समझ गया, इसमें क्या होगा, बॉडी कैविटी, यहां से कंटिन्यू करना है सिलोमेट से, बॉडी कैविटी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम भी बोल देते हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि ये लाइंड है मीसोडर्म से। तो इसमें क्या है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा जो कि ट्रू सिलोम होगा, समझ गया, बॉडी कैविटी होगा तो इसको हम ट्रू सिलोम बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये लाइंड है, लाइंड बाय मीसोडर्म, ठीक है, मीसोडर्म, ठीक है, ये तो हम लोग को दिख रहा है, अच्छी बात है तो है, हम क्या करें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी एनेलिडा का मेंबर है वो भी इसी में आता है, एनेलिडा ढूंढो, यहाँ पे लिखा होगा 5वें नंबर पे, ठीक है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा सब इसी में आता है, ठीक है, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इकाइनोडर्माटा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है इसका, कॉर्डाटा। एग्जाम्पल समझना नहीं होता, एग्जाम्पल रटना होता है बायो में, समझ गए, क्लियर, समझ में आता है लेकिन लेट से आता है, क्लियर, ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, ये टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है आपका बॉडी सिमेट्री। क्या है, बॉडी सिमेट्री, सिमेट्री मतलब काटना, मतलब बॉडी को काटोगे तो कितना पार्ट में डिवाइड होगा, उसी को हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। एक मिनट रुक जाइए, कपड़ा को भिंगाना पड़ रहा है, अब भिंगा के साफ करूंगा बॉडी नहीं सूखेगा, समझ गया, अलग ही दुख है भाई समझ में आया, सिलोम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, और अब नहीं आएगा तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर से देखो वीडियो।
पूरा फील आ गया होगा भाई। अब अगला टॉपिक क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब होता है बॉडी के काटोगे तो कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, इसको हम लोग एरो उरो मार देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, जहाँ जहाँ से गाया था वहाँ से हो गया। बोर्ड को अब सुखाते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री। अब बोर्ड भीग जाता है। चलिए, अब अगला टॉपिक है बॉडी सिमेट्री। ठीक है, बॉडी सिमेट्री। ठीक है, बॉडी सिमेट्री मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, कटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बॉडी सिमेट्री क्या होता है। बॉडी सिमेट्री दो टाइप का होता है, समझ गए। एक है रेडियल सिमेट्री, समझ गए, और एक है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है, ये आदमी है, समझ गया। आप इसका बंटवारा करना चाहते हैं तो आदमी को कैसे काटोगे बताइए। बंटवारा करना है, किसी को काट नहीं देना। ठीक है, नहीं तो काट रही है, किसी को काटना नहीं है। ठीक है, तो कैसे बंटवारा करोगे, ऐसे काट के बेईमानी हो जाएगा, ऐसे काट के फिर से बेईमानी, पैर काट के पैर दे दोगे, आपको दे दोगे, फिर से बेईमानी। तो काटोगे कैसे, बीच से ऐसे, आधा इधर आधा इधर, किसी को काट उठ नहीं देना। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, बाई मतलब टू पार्ट में, लैटरल मतलब दो साइड। ठीक है, बाई मतलब टू, लैटरल मतलब क्या होता है, साइड, जिसको हम लोग दो साइड में डिवाइड करते हैं ऐसे, उसी को बोला जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। मतलब आदमी को